अब वक्त हो चला है खबर उत्तर प्रदेश की का। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा वार, किराएदार मकान मालिक विवाद पर योगी सरकार का आदेश। यूपी बिहार सीमा पर बने दहा नदी पुल में दरार, डीजीपी गोयल, आपराधिक दृष्टि से पश्चिमी यूपी अत्यंत संवेदनशील। संसद में गतिरोध को मायावती ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं नौकरशाह। देश की संस्कृति को बचाने के लिए कोने कोने तक जाएंगे बोस। नहीं मिला स्ट्रेचर तो सामान ढोने वाले ठेले पर ले गए मरीज। लोगों की मदद करके जीडीए ने की 8 करोड़ की कमाई। बीजेपी मिशन 2022, सुनील बंसल ने दी टिप्स। और अब जानेंगे खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते यूपी में भर्तियां बंद थी। योग्यता के बावजूद युवा भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संभालने के साथ ही हमने कोशिश की। अब तक 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। जब हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी तब तक 5 लाख युवाओं को हम नौकरी दे चुके होंगे। किराएदार और मकान मालिक के बीच चलने वाले विवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में बनाए गए कानून को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर में जल्द ही एडीएम स्तर का रेंट कंट्रोल अफसर की तैनाती होने जा रही है। आरसीओ की तैनाती के बाद सभी तरह के किराएदारी के विवाद इसी कार्यालय द्वारा सुलझाए जाएंगे। इस कानून की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अकेले गोरखपुर में ही इस तरह के 2000 से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सीवान में दाहा नदी पुल के पुल पर बने पुल में दरार आ गई है। केवल 10 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ था। पुल से होकर गुजरने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुल के बीच का हिस्सा आंशिक रूप से धंसने की वजह से दरार बताई जा रही है। हालांकि पानी रहने के कारण पुल का पाया धंसा है या नहीं पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वाहनों के गुजरते समय पुल ध्वस्त होने की संभावना को देखते हुए बड़े वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे मुकुल गोयल ने पुलिस अफसरों संग बैठक की। यूपी के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने गुरुवार को कहा कि आपराधिक दृष्टि से पश्चिमी यूपी अत्यंत संवेदनशील है, जो राजधानी दिल्ली और समूचे प्रदेश को प्रभावित करता है। गोयल गुरुवार को मेरठ जोन के 8 जिलों के अपराध की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि देश की संसद और इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव और तीव्र विरोध आदि देखे हैं, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि राज्य सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर पार्टी नेताओं को नौकरशाही तवज्जो नहीं देती। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक इकबाल सिंह ने बलिया में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि योगी सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। सरकार में नौकरशाही मंत्रियों तक को तवज्जो नहीं देती। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री ने बदायूं पहुंचकर कहा कि देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां संस्कृति को बचाने की जरूरत है। कहा कि हमारी सनातनी और स्वाभिमानी भारत बचाना है। इसके लिए हमें चाहे देश के किसी भी कोने तक जाना पड़े तो जाएंगे और देश में संस्कृति बचाने का काम करेंगे। एक दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंची अखिल भारत हिंदी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पोत्री राजश्री चौधरी बोस का हिंदू महासभा और समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रेन से आए कैंसर पीड़ित मरीज के लिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ना तो स्ट्रेचर की सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना ही एम्बुलेंस मिली। ऐसे में उसे सामान की ठेली पर लाना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर 108 नंबर पर एम्बुलेंस के इनकार के चलते प्लेटफॉर्म पर कूली पीड़ित परिवार की मदद को आगे आया। व्हीलचेयर पर बैठने में असमर्थ मरीज शाम को प्लेटफॉर्म से बाहर स्टेशन परिसर में लाने के लिए सामान ढोने वाली लंबी ठेली पर लिटाकर लाया गया। फाइलों की धूल झाड़कर चिड़िया बिठाने लगे तो 10 दिन में करीब 8 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। अब इस रकम से गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर के पार्कों की सूरत बदलने की तैयारी में जुट गया है। नवागत उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कंगाली की वजह तलाशी तो अड़ंगेबाजी का खेल खुल गया। वर्षों से लंबे तो दोनों मामले निस्तारित किए गए तो न सिर्फ कारोबारियों को राहत मिली बल्कि प्राधिकरण के खजाने में भी 30 लाख जमा हो गए।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बलसन ने बुधवार को आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में आयोजित नवीन विस्तारकों की कार्यशाला और क्षेत्र के पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों की अलग अलग बैठक को संबोधित किया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने 16 अगस्त से 25 सितंबर तक के कार्यक्रमों को विस्तार से करने की चर्चा की। पन्ना प्रमुख बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि भाजपा के मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि का वोटर लिस्ट में जिसे पन्ने पर नाम होगा वह वहां का पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। तो खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए इशू 24 के साथ। नमस्कार।